Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। एडिट करते हुए ही मैंने रियलाइज़ किया, जब रिकॉर्ड करी थी तब बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं गया। लेकिन आज के व्लॉग के बाद जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा, आई एम नॉट श्योर कि मैं उसको किस तरह से डॉक्यूमेंट करूँगी। तो ऐसा भी नहीं हो सकता था कि इस व्लॉग की कुछ क्लिप्स मैं आगे आने वाले व्लॉग में डाल दूँ। फिर मैंने यही डिसाइड किया कि एक लंबी ही वीडियो पोस्ट कर देते हैं। क्या पता आगे वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ गैप भी आए तो आप ये लंबी सी वीडियो किश्तों में एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ऊपर का फ्लोर मैंने सारा टाइडी कर दिया है, लिविंग रूम टाइडी कर दिया है। इसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन किया, इसके बाद डिश वॉशर को यहाँ पे मैं अनलोड कर रही हूँ। सुबह के काम में जितने बर्तनों की ज़रूरत होती है वो यूज़ हो जाते हैं और उसके बाद जो बाकी के बचते हैं उनको फिर मैं अनलोड कर देती हूँ। पहले मैं सुबह उठ के सबसे पहले डिश वॉशर ही अनलोड किया करती थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो डबल काम हो जाता है, पहले बर्तनों को लगाओ फिर उनको निकाल के इस्तेमाल करो। और आज है मेरे आंगन में सफ़ेदी की चमकार। आई थॉट कि मैं मंडे को सुबह ही सुबह वाइट कपड़े धुल दूंगी। बच्चों के रूम की बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करी थी ना। सुबह उठे तो बारिश हो गई और यहाँ फोरकास्ट एकदम से ही चेंज हो जाती है। तो आज मैंने ये धुल के डाले हैं और आज भी हवा बहुत तेज़ है, बीच बीच में झोंका बहुत ज़्यादा आता है। ये विकास की टी शर्ट दिख भी रही होगी, उसने 3-4 लपेटे ऑलरेडी ले लिए हैं। पर चलो ये काम हो गया, कपड़े धुल के इनको भी समेट दूंगी। और सुबह का ही है अभी टाइम, बट मैंने लंच की भी तैयारी कर दी क्योंकि फिर मुझे पैकिंग भी करनी है। तो यहाँ पे मैं आज छोले बना रही हूँ और ये छोले मैंने एक्स्ट्रा बना दिए हैं। आज जो है मैं नान बनाने वाली हूँ, नान के साथ खा लेंगे। अदवी भटूरे बोल रही थी क्योंकि फिर मई में विकास का बर्थडे भी है, छोले भटूरे बनते ही हैं और मैं होंगी नहीं यहाँ पे। तो फिर था यही कि भटूरे बनाऊंगी, बट देन फिर लगा कि कहीं एसिड वैसिड ना बन जाए, कल ट्रैवल करना है। तो फिर वो खुद ही कहने लगी कि नहीं मामा चलो रहने दो, भटूरे मत बनाओ। तो मैं नान बनाऊंगी, बट मैंने एक्स्ट्रा बना दिए हैं और कल इन लोगों का भी लंच का काम चल जाएगा। जब मुझे छोड़ के आ जाएंगे तो चावल बना लेंगे ये साथ में। तो एक्स्ट्रा छोले यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। मसालेदानी भी मैंने पूरी यहाँ पे रिफ़िल कर दी है ताकि फिर विकास को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। कम ये सब कागज़ वगैरह सब चेंज कर दिया मैंने। बट अभी किचन का थोड़ा सा रिफिलिंग का काम मेरा बाकी है, वो मैं अभी शाम में करूँगी। बट ये है कि मसालेदानी डन। बेसिक चीज़ें मैं सारी प्रेप करके जाऊँगी इनके लिए, इन्हें दिक्कत नहीं होगी। अभी ना मैं अपना कैबिन बैग लगाने लग रही थी। ज़्यादा कुछ सामान तो खैर मैं लेके नहीं जा रही हूँ। मुझे ना घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्यों। एक तो मैं इतने दिन बाद ऐसे अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, 11 घंटे की फ़्लाइट है, अद्वी के एग्ज़ाम्स हैं। पास करती हूँ कैमरा। मेरी हार्ट बीट 131 हो रही है। ओके, यस, नहा के पूजा करके मैं आई हूँ ऊपर। अभी अपना बैग लगाऊंगी। तो यस, अद्वी के जो है वो एग्ज़ाम है नेक्स्ट वीक से। कुछ सब्जेक्ट उसको मैं पढ़ाती हूँ, कुछ विकास पढ़ाते हैं, बट हो गई है उसकी ऑलमोस्ट तैयारी, तो कर लेगी वो टैकल। उदास तो वो भी हो ही रही है क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि मैं जा रही हूँ, वो नानी को लेके भी थोड़ी सी परेशान है। अद्वी एंड विकास बोथ लाइक के ये इमोशनल बहुत है, एक्सप्रेस कम करते हैं। तो फिर मैं उससे कह रही थी, मैं कभी मैं और ईवी हो आते हैं, फिर पापा को थोड़ा वर्क से रिलीफ मिलेगा, तेरे भी एग्ज़ाम हो जाएंगे तो तुम दोनों हो आना।
करेंगे स्कूल में जैसे भी होगा बात। ईवी का तो ये था कि जब मैं स्कूल गई बात करने के लिए कि भाई मुझे जाना पड़ेगा और ईवी को मैं ले जाना चाह रही हूँ, देन दे सेड के जो अंडर 5 होते हैं ना बच्चे, 5 साल से कम की एज है, उनका कोई फाइन वगैरह भी नहीं होता है, बस आपको स्कूल इन्फॉर्म करना होता है कि कितने दिन के लिए आप एब्सेंट हो। और मेरी तो सिचुएशन भी ऐसी थी कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, देन दे सेड कि ये तो वैसे भी ऑथराइज्ड ही होने वाला है आपका। तो खैर उस तरफ से रिलीफ हुआ। तो यस, डीप ब्रेथ, बैग लगाने लग रही हूँ। बैगेज जो है, जो चेक इन होगा, वो भी मैं एक ही लेके जा रही हूँ। ईवी के मैंने काफ़ी कपड़े रखे हैं बिकॉज आई नो गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो मोस्टली टाइम पानी में बिताने वाली है, तो उसके मैंने कपड़े रखे हैं। अपने मैंने बस 5-6 सूट गर्मियों वाले ही रखे हैं। एक थोड़ा ठीक सा रख लिया है कि कभी कहीं जाना पड़ जाए, तो हाल तो ऐसी कहीं मुझे जाने की वो है नहीं। बाकी दीदी का और मेरा साइज सेम ही है, ज़रूरत पड़ेगी मैं दीदी के ले लूँगी। बाकी शक्ति मेरा भतीजा, उसकी टी शर्ट और शॉर्ट्स जिंदाबाद, मैं उसके कपड़े पहनने वाली हूँ। बाकी कुछ एक मैंने जो है बेडशीट रखी है जो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करती हूँगी, तो वो मैं ससुराल दे दूँगी। एक बड़ा मैंने रजाई का कवर लिया था जो मेरी रजाई पे काफ़ी बड़ा आता है, मतलब ढीला रह जाता है, तो वो भी मैं ससुराल लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी की ना एक डबल बेड वाली रजाई है, वो काफ़ी बड़ी है, वो शनील की है, तो अभी उसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं कभी कभार, तो उसके ऊपर वो कवर लगा के रख देंगे, तो फिर उसका जो ओरिजिनल पैटर्न है वो ख़राब नहीं होगा, तो फिर वो बेटर रहता है कि स्टोर कर रहे हो तो कवर लगा दो। तो मुझे ध्यान आया तो मैंने वो रख लिया। बाकी कुछ यूज्ड कपड़े मैंने रखे हैं जो हाउस हेल्प को जाएंगे वहाँ पे। वैसे तो जब हर बार जाती हूँ तो नए भी लेके जाती हूँ, बट इस बार मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं लिया है। 1-2 चीज़ें बस शगुन के लिए हैं, वो भी ये नहीं कि अभी मैंने खरीदी है, जैसे कभी अद्वी के लिए शॉपिंग करने जाती हूँ, शगुन के लिए कुछ पसंद आ जाता है तो फिर वो मैं ले लेती हूँ, तो बस वही लेके जा रही हूँ। बाकी मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं लिया है, तो टाइम भी नहीं है और पता नहीं फीलिंग भी अजीब सी है, तो आई डिडंट टेक एनीथिंग। और अभी कैबिन में मैं क्या क्या लेके जाती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने अपनी 2 एक्स्ट्रा टी शर्ट रखी हैं, एक मैंने नाइट ड्रेस रखी है और एक मैंने अपनी ये वाइट लेग लेगिंग रखी है। मैं हमेशा 1-2 जोड़ी कपड़े साथ लेके चलती हूँ। कई बार फ्लाइट डीले वगैरह हो जाती है, लाउंज आपको मिल जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो एटलीस्ट 2-3 पेयर कपड़े जो है वो आपके हैंड बैगेज में आपके साथ होने चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ जाए। या फिर छोटा बच्चा है साथ में, कई बार उल्टी कर देता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है, खाना वाना गिर जाता है, तो 2-3 जोड़ी कपड़े होने चाहिए। तो ये मैंने अपने रखे हैं और सेम इसी तरीके से मैंने 3 जोड़े जो हैं वो ईवी के रखे हैं। 2 मैंने इसमें उसकी लाइक फुल ही रखे हैं क्योंकि फ्लाइट ठंडी होती है, तो इसीलिए फुल ही रखे हैं, इंडिया जाके फिर शॉर्ट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो पजामी है उसकी, टी शर्ट है और एक ये नाइट सूट है उसका। तो 3 जोड़े ईवी के रखे हैं। एक थोड़ा बड़ा टॉवल लिया है और एक छोटा टॉवल लिया है। अगेन वही वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी हो जाए, किसी भी ना जरूरत पड़ी जाती है टॉवल की, हाथ पैर पोंछने के लिए भी। वेट वाइप बहुत हैंडी रहते हैं, बच्चे हो या ना हो आपके साथ रखने चाहिए। एक मैं ये टॉयलेट टिश्यूज अपने साथ रखती हूँ, ये वेट वाले रहते हैं। अब भाई हम इंडियंस, हमें पानी की आदत है, देसी लोगों को सबको पानी की आदत होती है। मेरा तो ऐसा है कि मैं घर से बाहर निकलूँ तो आई डोंट हैव दीज काइंड ऑफ मूवमेंट, पर बच्चे के साथ यू नेवर नो ना कि बच्चों का प्रेशर कब हो जाए, तो फिर ना ये वाले टॉयलेट वाइप्स होते हैं और ये फ्लशेबल होते हैं, तो ये मैं अपने साथ कैरी करती हूँ जब भी मैं ईवी को लेके कहीं बाहर जाती हूँ। तो दीज आर हियर। और इस बार जो है इंडिगो की फ़्लाइट है मेरी, तो उसमें ब्लैंकेट्स वगैरह दे नॉट प्रोवाइडिंग, उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। तो ना, सेड कि इतना मैं वहाँ पे दूंगी, इतने तो मैं 10 ब्लैंकेट यहाँ पे खरीद लूँगी। तो मॉरिसन पे ना ये बहुत सस्ते सस्ते ना फ्लीस ब्लैंकेट आए हुए थे, तो फिर मैंने ये 2 ले लिए और अभी तो ये रिड्यूस में भी हो रहे थे, पता नहीं 2 पाउंड के थे या कितने के थे, वो लोग इतना चार्जेस ले रहे थे, तो मैंने ये 2 ले लिए। रोल्स हैं, अभी मैंने इनको ओपन नहीं किया, ऐसे ही मेरे बैग में ये आ जाएंगे। और ये ना मेरा कैबिन बैग, आई प्रेफर दिस काइंड ऑफ बैग, ये मैंने अमेजोन से लिया था। और जो लोकल ट्रैवलिंग होती है ना रायनेर वगैरह की, उसका ये
ना 40x30x20 समथिंग कुछ ऐसा ना उनका है डायमेंशन, तो ये उसके हिसाब से। और इसमें काफ़ी जगह है, कपड़े आप ले जा सकते हैं और लैपटॉप की भी जगह है, काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं इसके अंदर, गीला वगैरह भी कुछ रखना हो ना तो इस तरह की भी है इसमें। तो यस, इस बैग के अंदर मैं रखने वाली हूँ। और पैरासीटामोल जाएगी। ईवी की दो एक एक्टिविटी बुक मैंने रखी हैं, ज़रूरत पड़े तो क्रेयॉन्स है उसके। प्लास्टर का ही बड़ा डब्बा लिया था, इसमें से कुछ प्लास्टर्स मैं रखूँगी, यू नेवर नो। और भाई क्या, हाँ, सनग्लासेस मेरा भी और ईवी का भी। हेयर ब्रश नया ही मैं लेके आई थी, तो फिर ये कि इनकेस अगर मेरे हेयर ब्रश छूट जाते हैं तो फिर मैं ये नया ही ले आई थी। मैं कहीं यहाँ वाला नहीं, मैं लेके जा रही हूँ अपना, ये ले लिया था मैंने। और क्या है, हाँ, ईवी के कुछ अंडर पैंट्स भी मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं और सॉक्स भी रखी है उसकी मैंने। इसके अलावा ये मेरा एक मेकअप पाउच बोल दो, या मतलब इसके अंदर सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, दवाई शवाई भी, इसमें मेरी भी पैरासीटामोल है। और दो एक मैं लिपस्टिक अपनी लेके जा रही हूँ, इसमें क्लचर है, बबल है, ये ओ माय गॉड, ट्रेवल साइज जो है ये बॉडी मिस्ट है। और टूथपेस्ट, टूथब्रश, कुछ एक सैनिटरी पैड्स, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट किसी और को ज़रूरत पड़ जाए तो आई ऑलवेज कैरी। दो एक बिंदी के पत्ते मैंने अपने रख लिए हैं, लिप बाम है और आईब्रो पेंसिल है। दैट्स इट, बस यही चीज़ें हैं। और यही मेरा पूरा एक मेकअप पाउच है। मैं कुछ चेक इन में भी नहीं लेके जा रही हूँ कि कुछ मैं एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ, बस यही मेरा, इसमें ही काम चल जाएगा। मॉइस्चराइज़र वगैरह सब मैंने ट्रैवल साइज़ का ही रखा है। बाकी इंडिया में सब कुछ मिल ही जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी जगह जा रही हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं, तो सब मिल ही जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा मुझे क्या रखना है, ऑब्वियसली पासपोर्ट रखे जाएंगे, और ईवी की कैलपॉल जो पैरासीटामोल होती है दवाई, वो मुझे रखनी है। और लैपटॉप आई होप मैं लेके जा रही हूँ, लैपटॉप जाएगा बस। आई थिंक यही चीज़ें हैं, ये सब इसके अंदर आ जाएंगी। आई होप मैं कुछ और भूल नहीं रही हूँ। आई थिंक यही है सारी चीज़ें। मैंने लिस्ट में एक ना लिस्ट बना रखी है मैंने, तो मैंने उसमें सब चेक कर लिया था। कपड़े हो गए, टॉवल हो गया, और ये ईवी की एक्टिविटी का, या दीज ऑल थिंग्स डन। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। अभी दोपहर का तो आपने देख ही लिया, सब कुछ मैंने डन कर दिया है। अभी ये सामान लगाती हूँ मैं, फिर थोड़ा रिलैक्स करूँगी, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। फिर ना I'm gonna रिलैक्स, शाम को फिर मुझे थोड़ा किचन का काम करना है। और यस, पहले इंडिया पहुँचते हैं। मेरठ जाऊँगी, मम्मी तो अभी मेरठ ही हैं। उसके बाद फिर हम लोग देवबंद जाएंगे, फिर मम्मा थोड़ा सेटल हो जाए, देन आई विल गो टू ससुराल मिलने मेरी मदर इन लॉ से। आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि दीपिका कोई नहीं, इस बार ना जाओ ससुराल, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मम्मा के पास जाओ। तो देखो, अगर मैं नहीं जाऊँगी ना, आप में से 10 लोग आके मुझे बहुत सारा ज्ञान सुना देंगे कि तुम्हें चले जाना चाहिए था, एक दिन के लिए तो मिल ही आना चाहिए था। और वो चीज़ भी छोड़ दो, मेरा खुद का ही ना मन मानता अगर मैं इंडिया जाऊँ और मैं अपनी मदर इन लॉ से मिल के ना आऊँ। नो, आई विल गो देयर। वो भी अकेली ही हैं। जनवरी में मेरी दादी सास की डेथ हुई है, तो भी मुझे जाना ही है। फिर बच्चे हैं वहाँ पे, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो जाऊँगी तो, बट हाँ, कितने टाइम के लिए जाऊँगी दैट विल डिपेंड ऑन ऑल द सिचुएशन। मैंने अपनी नंद को भी जो है वो बोल दिया था, उनसे जब बात हो रही थी मेरी, जब भी आने जाने का हुआ डिसाइड कि भाई तभी आ जाना दीदी, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं इधर उधर मैं कहीं जाऊँगी। तो मैं कहा जब ससुराल जाऊँगी तो आप भी आ जाना। तो वो भी आ जाएंगी मिलने, तो सबसे मिलना तो हो ही जाएगा। तो ओवरऑल थिंग्स आर बेटर, लेट्स सी ईवी कैसा बिहेव करती है। अभी तो वो जानने को तैयार नहीं हो रही है, उसको ये लग रहा है कि सब साथ चलो। नो, आई विल गो विद डैडी एंड दीदी, आई विल गो विद डैडी एंड दीदी। मुश्किल से उसका माइंड में मेक कर रही हूँ कह कह के। तो वही है, उसे भी इनका लाड़ है ही कितना ज़्यादा, पर चलो हो ही जाएगा। तो बैग लगाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, देन लंच करके फिर शाम की इनिंग शुरू करेंगे। तो बस मैं बैठी थी, सोचा कि चलो आपको दिखा दूँ कि मैं कैबिन बैग में क्या क्या लेके जाती हूँ। अदरवाइज़ कभी ध्यान ही नहीं रहता कि क्या होता है। और हाँ, मुझे अपनी थायराइड वाली दवाई भी रखनी है। बाकी मल्टीविटामिन्स अदर जो हैं वो मैंने अपने चेक इन बैग में रख दिया है, बट थायराइड की मैं अपने साथ ही रखती हूँ, और पैरासीटामोल
सर दर्द कभी भी हो सकता है। यस, दैट्स इट। इतनी हवा है ना बाहर, जबरदस्त, दरवाजे भी धम धम लग रहे हैं। वॉशरूम की खिड़की खोल के आई थी मैं अभी, कि वो स्टीम सी हो जाती है ना थोड़ी गर्म पानी की, के हो जाए आर पार। यस, दैट्स इट। चलो अभी शाम में मिलती हूँ आपसे। तो दिन में मैंने कुछ घंटों का आराम लिया और काफ़ी मैं रिफ़्रेश फ़ील कर रही थी। फ़्लाइट जो है मेरी वो 11 घंटे की है और मुझे नहीं पता कि ईवी किस तरह से बिहेव करेगी, कैसी मेरी जर्नी रहने वाली है। तो मुझे ये था कि मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स करना है ताकि जर्नी के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी मेरे अंदर बचे एंड लिटरली आई फ़ील रियली, रियली गुड। बट अभी शाम का टाइम है और जो मेरा काम पेंडिंग था, वो काम मुझे करना ही था। यहाँ पे मैं साहब से यही बात कर रही थी कि जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ आप आके वीडियो बॉम्ब ज़रूर करते हो। वो आ जाते हैं और फिर वो एकदम से देखते हैं कि अरे कैमरा चलता है फिर उसके बाद वो एकदम से मुड़ जाते हैं। तो ये कई बार होता है और आपने भी ये नोट किया ही होगा। सो दिस इज़ रियल फैमिली, दिस इज़ रियल लाइफ और यहाँ पे यही सारी चीज़ें होती रहती हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि मूवी की तरह सीन क्रिएट किया गया है कि बिल्कुल सारी चीज़ें जो है ना वो पिंटरेस्ट वर्दी और बिल्कुल ही एक डायरेक्शन में चल रही हूँ। नॉर्मल लाइफ है, इस तरह की चीज़ें होती ही रहती हैं। तो खैर मुझे करनी थी अपनी पैंट्री रिफिल। कुछ एक दालें पहले से ओपन थी तो वही मैंने जार के अंदर दोबारा से फिल कर दी है। इनको कुछ चीज़ें ज़्यादा ढूंढनी ना पड़े, यही मेरा मकसद था। तो जार मैंने काफ़ी सारे वॉश करके भी रखे हुए थे और यही सोच रही थी कि एक दिन सारी चीज़ें मैं रिफिल करूँगी। बट अब जब मेरा इंडिया जाने का हुआ देन आई वाज लाइक कि चलो बस ये काम भी निपटा ही देते हैं। पेंट्री जो है वो सारी मेरी रिफिल हो गई है, जितनी भी दालें थी वो सब मैंने कर दी हैं। ड्राई फ्रूट्स भी मेरे पास ओपन पैकेट रखे हुए थे तो जितना जार में आता है उतना फिल कर देती हूँ, बाकी ओपन पैकेट जो है वो बॉक्स के अंदर रख देती हूँ। तो वो भी मैंने रिफिल कर दिए थे और दालें वगैरह सब कुछ मैंने कर दी थी। आटा भी कुछ दिन पहले रिफिल किया था और चावल भी रिफिल किया था तो वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। बेसन वगैरह ख़त्म हो रहा था तो वो भी मैंने लगा दिया और साथ साथ जार जो हैं वो थोड़े से मैंने बाहर से भी वाइप कर दिए हैं। तो जितना मुझसे निपट सका उतना मैंने ये सारा का सारा काम निपटा दिया। रिफिलिंग का मसाले वगैरह जो हैं वो मैंने सुबह ही कर दिए थे। वैसे तो सामने ही जार रहते हैं, अगर मसालेदानी में ख़त्म भी होगा तो इजीली रिफिल कर लेंगे। बट ये दालें वगैरह जो हैं ये मैं फिर स्टोर रूम में रखती हूँ। एक बड़ा बॉक्स है मेरा जो आपने शुरुआत में देखा ही है, ब्लैक लिड वाला। एक्स्ट्रा ग्रोसरी सिर्फ उसी में रहती हैं। इसके बाद अभी कुछ एक सब्जियां ऐसी थी जो ये लोग नहीं बना पाएंगे तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनको बना के रख देती हूँ। अगले 2-3 दिन एटलीस्ट इन्हें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये है कि राइस बना लिया या रोटी बना ली, बाकी सब्जियां इन्हें तैयार मिलेंगी। जैसे छोले मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिए और अभी ये 2 सब्जियां तैयार कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने अपना पैन चढ़ाया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के जीरा और उसमें फाइनली चॉप करके अनियन शामिल करी हैं। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है बट डाइसी करी हैं। तो मटर मशरूम यहाँ पे बना रही हूँ। मशरूम को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और मैं मशरूम की ना हमेशा स्टेम निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद वॉश करके उसको भी मैंने डाइस में कट कर लिया था और अभी हाई फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। मशरूम का जितना भी पानी है ना वो हमें एवापोरेट करना है। साथ ही यहाँ पे हम तैयार करेंगे एक दही वाली ग्रेवी और ये है रेडीमेड टिक्का मसाला। ये मेरी फ्रेंड ने दिया था, अभी जैसे पॉटलक हुआ था ना तो उसमें बच रहा था। मैंने तो ये लाने बहुत टाइम पहले बंद कर दिए थे, पहले कभी कभार में ले आती थी। तो ये आधा जार जो है मेरे पास रखा हुआ था। देन आई थॉट कि चलो मैं ये इसमें मटर मशरूम में यूज़ कर लेती हूँ। अगर ये सिर्फ आप पेस्ट डालें ना स्टोर बोट तो इससे ना बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है और ऑयली ऑयली भी बहुत ज़्यादा फील होता है। तो मैं या तो इसको थोड़ी बहुत क्रीम के साथ मिक्स कर लेती हूँ या फिर मैं इसको दही के साथ मिक्स कर लेती हूँ, उससे इसका जो फ्लेवर है ना वो बैलेंस हो जाता है। अदरवाइज फिर ना सब्जी का अपना टेस्ट नहीं आता है, यही जो है वो ओवरलैप कर लेता है हर टेस्ट को। तो थोड़ी सी दही या क्रीम आप मिला लें। तो मैंने 1 कटोरी दही में आधा जार था वो मिक्स कर लिया था, ऑलमोस्ट इक्वली क्वांटिटी हो गई थी। इधर हमारे मशरूम और प्याज जो है ना ये भी बहुत अच्छे से भुन गए थे। इसके बाद मैंने इसमें बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, धनिया और रेड चिली और टर्मरिक। इसके बाद मैंने
इसमें मटर शामिल करी हैं, फ्रोज़न मटर हैं ये। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो थोड़ी सी स्टीम करके या बॉईल करके तब आप इसके अंदर ऐड करें। जार थोड़ा सा रिंस करके पानी ऐड करके ना ये मैंने इसके अंदर सब्जी में डाल दिया है। इससे जो है हमारी मटर थोड़ी सी और गल जाएंगी। वैसे इन मटर को गलने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। कवर करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दूसरी सब्जी की भी साथ यहाँ तैयारी कर रही हूँ। तो हरी प्याज लेकर आए थे मॉरिसन पे, बहुत अच्छी आई हुई थी। बड़े मोटे मोटे से बल्ब थे मेरी तरह मोटे मोटे। तो इनका वाइट पार्ट अलग कर लिया और ग्रीन पार्ट अलग कर लिया, और जो ग्रीन पार्ट है ना इसको मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है राउंडल्स में, और जो वाइट पार्ट है ना उसको मैं लेंथ वाइज कट करूंगी। तो इससे ना सब्जी को आपने किस तरीके से काटा है ना उसका भी बहुत फर्क पड़ता है सब्जी के टेस्ट में। तो इसको अगर आप फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे ना तो टेस्ट बदल जाएगा। तो इसी तरह से लेंथ वाइज कट करना जब भी आप ये वाली सब्जी बनाएं तो। तो इधर यहाँ पे हमारी मटर बहुत अच्छे से गल गई थी, और मशरूम तो पहले ही हमने भून लिए थे। और मशरूम ना थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, शुरुआत में तो बड़े फूले फूले से लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुक होते जाते हैं ना श्रिंक हो जाते हैं। इसके बाद जो हमने दही और मसाला का पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें फर्स्ट बॉयल ना आ जाए। अब इसके अंदर बॉयल आ गया है तो अब हम इसको कवर करके और छोड़ देंगे। और मैंने इसमें सॉल्ट भी डाला था, आई डोंट नो क्लिप मिस हुई है क्या, बट हाँ सॉल्ट भी मैंने इसमें ऐड किया था टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद अब इस सब्जी को मैं पीछे वाले चूल्हे पे रख रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसको सिम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकाने वाली हूँ, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से इसके अंदर आ जाए। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी कुक्ड हैं ही। इस वाले चूल्हे पे मैंने अपनी ये वॉक चढ़ा दी है ग्रेनाइट की, और इसमें हम प्याज वाली सब्जी बनाएंगे, हरे प्याज की। बहुत अच्छी ये भुनी भुनी सब्जी तैयार होती है। इसमें हम पंचफोरन का तड़का लगाएंगे। तो ऑयल डाल के पंचफोरन ऐड करा है। पंचफोरन में राई, मेथी, सौंफ, जीरा और कलौंजी, ये 5 चीजें होती हैं। इसके बाद इसमें थिनली स्लाइस की हुई हमने अनियन शामिल कर दी है, वही जो ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट था। थोड़ी सी हल्दी मैंने इसके अंदर ऐड करी है, क्योंकि अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करने वाली हूँ। तो गार्लिक और जिंजर मैंने अलग से फाइनली चॉप करके ना, बिल्कुल ही प्यूरी नहीं है, थोड़ा सा दरदरा है, ये चॉपर में ही किया था। उसकी मैंने फ्रोजन क्यूब्स बना के रखी हुई है, तो वो मैंने डाल दी है। अब वो जैसे ही आप डालते हैं ना तो फिर वो तिड़कती हैं, तो हल्दी डाल दो तो वो सही रहता है। इसके बाद इधर जो हमारी सब्जी है ना ये बहुत अच्छे से पक गई है, तो बस अब फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। और मुझे बस इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी कि रोटी के साथ भी अच्छे से खाई जाए, और अगर राइस के साथ खाने का मन हो तो ऐसा ना हो कि सब्जी ऊपर रह जाए और ग्रेवी नीचे चली जाए। तो वो ग्रेवी उस हिसाब की होनी चाहिए कि चावलों के साथ लटपटी सी रहे। तो सब्जी हमारी तैयार है। इधर हमारी प्याज जो है ये भी थोड़ी सी भुन गई थी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बेसिक मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, धनिया, मिर्ची, साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इससे जो हमारे सूखे मसाले होते हैं वो जलते नहीं हैं, उनका रंग भी बहुत अच्छा आता है और उनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और प्याज बस आप ध्यान रखिएगा, बस ट्रांसलूसेंट ही करनी है कि जो टिप्स हैं वो हल्की सी ब्राउन हो जाए। और बस अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो कुछ भी आपने थोड़ा बहुत ऑयल इसके अंदर ऐड करा है ना वो इसका रिलीज हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करी है, ये रोस्टेड टमाटोज की प्यूरी है, पहले भी मैंने आपको बताया है। तो थोड़ी सी ही डाली है और इसके बाद इसे डाल के मिक्स कर दिया। ऑलरेडी कुक्ड है तो कुछ बहुत ज़्यादा इसको भूनने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो ये हमारा ग्रीन पार्ट था अनियंस का, स्कैलियंस का, वो शामिल कर दिया है। और 2 मेरे पास ना ये बड़ी वाली मिर्चें रखी हुई थी, ये बहुत तीखी नहीं है, बीज इनके थोड़े से तीखे हैं, लेकिन अगर आप बीज निकाल दें तो बहुत ही माइल्ड सा फ्लेवर है और ये बहुत टेस्टी लगती है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी ऑलमोस्ट सेम सा ही फ्लेवर आता है। बट अगर ये बड़े वाली मिर्चें जिनसे हम हरी मिर्च और लाल मिर्च का अचार बनाते हैं ना, अगर वो वाली मिर्चें आपको मिल जाएं बीज निकाल के, और उसको आप राउंडल्स में कट कर लें बीच से स्लाइस करके, तो वो मैंने शामिल कर दी है। इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और अब सॉल्ट डल के ना ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी हो जाएंगी जो हमारी मिर्चें होती हैं।
कवर करके मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है और जो हमारी मिर्चें हैं वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए, बिल्कुल 100% यहाँ पे हमें इनको नहीं गलाना है। तो यहाँ तक भी ये सब्जी अपने आप में एक कंप्लीट सब्जी है। आप बस इसमें गरम मसाला डाल दें और ये बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मैं इसको बेसनी बनाने वाली हूँ, तो बेसन मैंने 3 चम्मच भर के इसके अंदर ऐड करा है और इसके बाद अब हम इसको भूनेंगे। फ्लेम जो है वो थोड़ी आप मीडियम पे कर दें और इसको हमें लगातार चलाना है। हल्की सी आपको खुशबू भी आने लगेगी इसमें से कि बेसन हमारा भुन गया है और ये एकदम से इतनी क्रंची सी हो जाएगी ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो यहाँ पे आपका सब्जी का एक और वेरिएशन जो है वो तैयार हो गया है। आप इसको इतना भी रख सकते हैं। बाकी आप मेरी तरह थोड़ी सी लटपटी बनाना चाहते हैं तो आधा कप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। इससे जो हमारा भुना हुआ बेसन है ना वो थोड़ा सा फूल जाएगा और बहुत ही अच्छी सी ये एक लटपटी सब्जी हमारी तैयार होगी जो पूरी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो एक ही डिश में मैंने आपको इतनी सारी डिशेस जो हैं वो बता दी हैं। तो थोड़ी देर मैंने इसको मिक्स किया, इसके बाद फाइनली इसमें मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला और इस वाली सब्जी के अंदर जो है वो हरा धनिया मस्ट है। आपको हरा धनिया जरूर से इसके अंदर ऐड करना है। कवर करके मैंने इसको 2 मिनट पका लिया था और इधर मैंने इसके अंदर ये धनिया शामिल कर दिया है। इतनी सिंपल सी ये रेसिपी है बनने में, बस इसको 10 ही मिनट लगते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं, और इतनी फ्लेवरफुल होती है, बहुत ही अच्छी है। बस आप ट्राई करना। रोटी पराठे के साथ तो आप खा ही सकते हैं, ये ब्रेड के ऊपर लगा के भी बहुत अच्छी लगती है ना, चटनी टाइप बनती है ये। और गार्लिक और जिंजर का इतना अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, बस कहूँ ही क्या, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो बनाना ज़रूर, और अगर आपके घर में ये सबको पसंद आए ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, फीडबैक ज़रूर देना वापस आके इस वीडियो पे, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि हाँ ये वाली सब्जी कितनी अच्छी बनी है। तो 2 सब्जियां जो हैं मैंने यहाँ पे ये तैयार कर दी है, शाम को थोड़ी बहुत डिनर में भी ली जाएंगी और बाकी जो है फिर मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर दूंगी और ये लोग 1-2 दिन तक अपना खा लेंगे। सैंडविच भी बना के खा सकते हैं और मटर मशरूम रोटी के साथ भी और राइस के साथ भी। तो 2 चीज़ें और मेरी डन हुई। अभी जो है थोड़ा बहुत और रिफिलिंग का काम बचा हुआ था। शक्कर है ये, जैगरी पाउडर जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसी को शक्कर बोलते हैं, कुछ लोग चीनी को भी शक्कर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ चीनी चीनी होती है और जो ये होती है ये शक्कर होती है। तो ये शक्कर मुझे रिफिल करनी थी, क्योंकि कभी कभी विकास ना राइस के साथ ले लेते हैं और अद्वी को भी अगर कोई सब्जी कभी समझ में ना आए ना तो वो घी शक्कर की रोटी खा लेती है, कि रोटी के ऊपर थोड़ी शक्कर डालो और घी डालो तो रोल बना के खा लेती है। तो शक्कर मेरे घर में खाई जाती है। तो ये भी मैंने फिल करके रख दी है। और ईवी को मिल गए हैं कुछ नए कपड़े, जिसकी वो पूरी जिद किए जा रही है कि मुझे ये भी पहना दो, मुझे वो भी पहना दो। तो बस मैं उसको भेज रही हूँ कि चलो दीदी से हेल्प लो। तो वो बीच बीच में आके ना अपने अपने काम करती ही रहती है। थोड़े से मिक्सर भी खत्म हो रहे थे तो वो भी मैंने रिफिल कर दिए हैं। तो ईवी का तो काम चल ही रहा है। उसको मिला है ये स्विम सूट अद्वी का पुराना रखा हुआ, जो अब उसके साइज का ऑलमोस्ट हो गया है। अभी और वैसे 1-1.5 साल में इसको फिट होता है ये, बट इसको ये मिल गया तो बस अब इसको ही लेके घूम रही है कि मुझे ये पहना दो। तो इधर हमारी चाय जो है वो भी तैयार हो गई है और फॉयल आया था तो मैंने फॉयल भी लगा दिया। डेली तो यूज होता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं कुछ खाना लेकर जा रहे हैं तो ट्रे वगैरह कवर करनी होती है तो फिर यूज में आ ही जाता है। तो वो भी मैंने अपने रोल में लगा दिया है, लाइक स्टैंड में रोल लगा दिया है। और यहाँ पे बस अब चाय छान के और तसल्ली से बैठ के हम ये चाय पियेंगे। इस चाय के बाद अब जो है वो काफी टाइम के बाद फिर हम दोनों साथ बैठ के चाय पी पाएंगे। तो अच्छे से इस टाइम को एंजॉय करने वाले हैं। और अगला व्लॉग आई होप आपको मिलेगा फ्लाइट वाला। अगर
अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई तो। बाकी जो भी होगा मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। और इस वीडियो के हम एंड पे आ गए हैं। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच मम्मी के लिए इतनी सारी बेस्ट विशेस भेजने के लिए, उनके लिए प्रेयर करने के लिए। एंड आई एम श्योर आपकी प्रेयर्स जो हैं वो ज़रूर काम आएंगी। बाय बाय।